जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। वेलकम टू दिस सीक्रेट स्पेस। मैं हूँ प्रियंका एंड दिस इज़ माई चैनल अश्विन तारा टैरो। आज हम करने जा रहे हैं करियर एंड फिनेंस रीडिंग फॉर एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026। याद रखिए, ये सारा कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए रीडिंग है। सो इफ़ इट रेजोनेट्स देन एक्सेप्ट कीजिए, इफ़ इट डजंट रेजोनेट देन रेस्पेक्टफुली उसको रिलीज़ कर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 एयर साइंस के लिए करियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा, लेट्स चेक इट आउट। तो एयर साइंस, आपके सबसे पहला कार्ड है द सिक्स ऑफ वॉन्ड। दिस इज रिफ्लेक्टिंग योर करेंट सिचुएशन। नाउ द सिक्स ऑफ वॉन्ड मीन्स कि आपको ऑलरेडी कुछ हद तक अचीवमेंट, सक्सेस, रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें आपको कुछ हद तक ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये मतलब है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ पब्लिक वैलिडेशन अराउंड योर वर्क, देर इज़ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन अराउंड योर वर्क। आपके करियर में, आपके फिनेंसिस में, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो क्लाइंट फीडबैक के थ्रू हो, या इवन आपके फैमिली में जो रिस्पेक्ट है आपके काम को लेके वो हो, यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट रिकॉग्निशन एंड सक्सेस। बट फॉर यू इट इज़ नॉट इनफ। यू नो कि आपको अभी भी और भी आगे बढ़ना है एंड देर इज़ दिस पुश इनसाइड यू कि दिस इज़ जस्ट हाफ वे थ्रू। आपको इसी चीज़ को और भी आगे लेके जाना है। सो दिस इज़ हाउ द एनर्जी ऑफ द मंथ इज़ राइट नाउ। करियर वाइज आप एक विनिंग पोजीशन में हो। शायद रिसेंटली आपने कोई टारगेट अचीव किया हो, शायद रिसेंटली आपने कोई रिकॉग्निशन अचीव किया हो, कोई प्रमोशन मिला हो आपको, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके मैनेजर या आपका बॉस आपको बहुत अच्छा फीडबैक दिए हो। फिनेंशियली भी देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज़ कमिंग थ्रू। तो आपको पता है कि इसके बाद आगे अगर काम को बढ़ाना है, अगर आपके सक्सेस को बढ़ाना है, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा वो लेने के लिए अभी आप तैयार हो। तो यू नो दैट यू कैन हैंडल द प्रेशर एंड यू आर रेडी टू पुट इन मोर एफर्ट्स फॉर योर वर्क। तो you are starting this month with this sense कि there is success, a level of success that you have already achieved, but it is not enough. And although there is a very good positive feedback on your work, you want to push ahead, you want to put in more effort, and एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो चुका है दैट वॉट एवर मे कम इन द फ्यूचर यू कैन हैंडल दैट, बिकॉज आपका पास्ट वर्क वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करता है, आपके एथिक्स को रिफ्लेक्ट करता है, आपके परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, एंड यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस in that, in yourself. So this is a very ambitious energy, and in the month of March you should push this energy to get to the next level of success. So air signs, the next card for you is the 8 of Cups. ये कार्ड इंडिकेट्स कि आपको इस महीने नया सोर्सेस ऑफ इनकम कहाँ से मिलेगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग शिफ्ट फ्रॉम द 6 of Wands. क्यों मैं ये बता रही हूँ? बिकॉज दिस कप्स एनर्जी इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड 8 of Cups, this indicates that you need to walk away from whatever is not emotionally aligning with you at this point of time, especially with respect to your work and career. तो ये कार्ड ये डिपिक्ट कर रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यू आर इन अ सिचुएशन विच इज़ नॉट सेटिस्फाइंग यू इमोशनली, बट यू आर नॉट लीविंग इट बिकॉज you don't want to rock the boat or because it is meeting some of your financial goals, तो इसीलिए you are compromising on that. but ये बहुत ज़्यादा mental stress आपके लिए create कर रहा है. get out of that situation. as soon as you do that, you will see कि आपके जो ब्लॉकेजेस है, जो मनी ब्लॉकेजेस है, वो सारा ब्लॉकेजेस हट जाएगा एंड देयर विल बी न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम कमिंग टुवर्ड्स यू. सो ये कार्ड कैसे काम करता है प्रैक्टिकली, लेट मी एक्सप्लेन. तो से सपोज कि आप बिजनेस ओनर हो एंड यू हैव गॉट सम एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट एज प्रोडक्टिव एज यू वुड लाइक देम टू बी एंड दे आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस इन योर माइंड. So if you replace them and you replace them with fresh hires, you will see that as soon as the new hire come, your sales will have a marked improvement. अगर से सपोज़ कि आप किसी एक ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बट यू आर स्टिल एट इट बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका काम अच्छा है एंड फिनेंशियली इट इज़ हेल्पिंग यू. तो उस सिचुएशन में instead of letting your job take a mental toll on you, if you start looking for a new job, if you start looking for a new position, then you will find कि as soon as you switch to the new position, आपका
सैलरी इम्प्रूवमेंट होगा या आपका फिनेंसेस में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो बेसिकली 8 of Cups जो है, इट स्पीक्स ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट एंड नाउ स्पेशली बिकॉज दिस इज़ अ करियर एंड फाइनेंस रेटिंग, तो इमोशनल बाउंड्रीज आपके काम में कैसे रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है किसी भी सिचुएशन में वर्क से रिलेटेड, देन उस चीज़ को आपको एड्रेस करना है, एंड एज सुन एज यू एड्रेस दैट, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू सी अ मार्क्ड चेंज इन योर finances. सो एयर साइंस, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज़ कि इस महीने आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगे, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट द स्टार कार्ड एंड आई क्लैरिफाइड इट विद द 10 of Coins. Now these both are very positive cards, especially related to career and finances. So ये जो स्टार कार्ड है, this represents long term hopes and dreams. So इस महीने जो भी आपके long term ambitions है with regard to your career, with regard to your finances, उसके related आपको opportunities इस month को मिलेगा. Now from where is this opportunities going to come from? आपको कोई family inheritance हो, कोई family asset हो, कोई family supported business idea हो, या फिर कोई एस्टैब्लिश्ड बड़ा कोई कंपनी हो, ईदर ऑफ देम दे आर गोइंग टू ब्रिंग यू अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू दिस मंथ, एंड दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू हेल्प यू work towards your long-term dreams and ambitions. So business owners, freelancers, consultants, इनके लिए तो the star card is and combined with the 10 of Coins, this is a very good combination for you this month to get new opportunities. Now अगर आप कोई corporate job में भी हो, तो there might be chances of salary increase, there might be chances of promotions or getting a new leadership position. The next card that we have for you is कि ये opportunities आपको benefit कैसे करेगा. So for that, the first card that we have is the Justice card. Now Justice is basically karma. आपने जो दिया है वो आपको वापस मिलेगा. तो इन द पास्ट अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन था जहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई इनजस्टिस हुआ हो या कोई अनफेयर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुआ हो जो आपके लिए आपको लगा है कि आपको कोई स्ट्रेस क्रिएट किया हो, तो फॉर दैट दिस मंथ देयर इज़ गोइंग टू बी कार्मिक रेट्रीब्यूशन. आप देखोगे कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं, दैट इज़ हैपनिंग ओनली बिकॉज पास्ट में जो आपने अच्छा कर्म किया है उसका आपको अभी रिजल्ट मिलेगा, एंड दीज रिजल्ट्स आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ दीज ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज़. नाउ आई क्लैरिफाई दिस जस्टिस कार्ड विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द डेविल कार्ड. नाउ वर्ल्ड कार्ड इज़ बेसिकली कि कोई भी ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ हो जहाँ पे कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें, या फिर कोई स्कैम हुआ हो, कोई फ्रॉड हुआ हो, या आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ गलत बोला हो, या किसी ने कुछ गलत पॉलिटिक्स खेला हो आपके अगेंस्ट, तो एंड दैट हैज़ अफेक्टेड योर जॉब और एनीथिंग, तो उसके वजह से अभी इस महीने बिकॉज द यूनिवर्स इज़ अलाइंड विद योर ड्रीम्स एंड योर विशेज़, तो इसी वजह से द यूनिवर्स इज़ गिफ्टिंग यू दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म करियर में आपको बूस्ट करेगा. Now the last card that we have for air signs for March 2026 is the Ace of Wands. This is your outcome card, and this Ace of Wands, it is bringing a very beautiful, very passionate and fresh energy. तो ये कोई क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, या नए क्लाइंट्स भी हो सकता है. सो दिस इज़ ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जी towards your career and your finances this month. A lot of fresh opportunities, a lot of fresh growth in your career and finance this month, and by the end of this month you will feel very excited, very passionate about your goals, about your work, about whatever you are trying to achieve here. तो इससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होगे बिकॉज फर्स्ट तो यू हैड ऑलरेडी एड्रेस द थिंग्स दैट वेर इमोशनली ड्रेनिंग यू. सेकेंड कि आपको पता था कि आपने जो भी सक्सेस अचीव किया है दैट वाज नॉट एनफ फॉर यू, सो यू वर ऑलरेडी गेटिंग रेडी टू मेक एन इम्पैक्ट एंड पुट इन मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल. अगर पास्ट में आपने एथिकली काम किया है तो फिर यूनिवर्स भी आपको इस महीने
बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में. इट विल प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. इट विल प्रोवाइड यू विद दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी सपोर्टिव. स्पेशली अगर आपके फैमिली आपको किसी भी तरह बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको अब हैं, तो आप देखोगे कि आपके फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा. इवन इफ़ इट इज़ नॉट योर ओन फैमिली, देन आप देखोगे कि बिग बिजनेस हाउस या फिर आप किसी बड़े नाम के साथ जुड़ोगे जहाँ पे देयर इज़ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड दैट विल स्पीक for the injustice that has happened towards you in the past. So this is the way basically the universe is giving you the results of your good karma. And overall ये month आप बहुत ही excitement में और बहुत ही एक अच्छे energy के साथ you will end this month. You will feel a lot of passion towards your work, and you will feel really really good about the kind of work that you are doing. And फ्यूचर के बारे में जो आपके होप्स एंड ड्रीम्स होंगे, आगे में भी आपके इतने सारी चीज़ें होगा इस महीने कि आपको ये लगेगा कि देर इज़ अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर द कमिंग मंथ्स. So air signs, overall March 2026 energy for your finance and for your career is very positive. It is all about celebration. It is all about cutting off negativity. It is all about removing toxicity. It is all about moving away from what is not aligning with you emotionally and going towards what makes you happy, the kind of work that you actually want to do, to put in the efforts into new passion projects. The universe is going to align with you this month. It is going to bring you a lot of opportunities जो आपको आपके लॉन्ग टर्म करियर, आपके लॉन्ग टर्म फिनेंस, आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा. This entire month is all about building for the future. And जो आपने सक्सेस लेवल अभी तक अचीव किया है उसको और भी ज़्यादा आगे लेके जाना है आपको, एंड फॉर दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. मार्च का जो महीना है, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी बोल्ड, अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, एंड यू विल हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो फिर उसका जस्टिस भी आपको इस महीने मिलेगा. एंड यूनिवर्स इज बेसिकली गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर being ethical in your work practices, for giving your best in your performances. तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे कि it is not going unnoticed. So this is going to put in a lot of faith in you, and you are going to move forward with the hope that things are going to be better, that you can actually achieve your dreams and your ambitions. तो ये थी आपकी करियर एंड फाइनेंस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 फॉर माई एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. आज के लिए इतना ही. ये रीडिंग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. जय माँ काली, जय माता शक्ति.